तो भैया हरो किसान वाणी कार्यक्रम को साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी लेके एक बार फिर हमारे हाजिर हो गए हैं। आज एक कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित हैं कृषि अनुसंधान केंद्र सागर के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर MP दुबे जी। तो सबसे पहले तो अपन डॉक्टर दुबे साहब को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और भैया हरो कार्यक्रम में किसान श्रोताओं ने फोन लगावो शुरू कर दो है, तो पहले किसान की बात सुनत हैं कि बे कहाँ से बोल रहे हैं और अपनी कौन सी शंका को समाधान करावो चाहते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जयराम जी सतीश साहब। जयराम जी भैया आपको बोल रहे हैं। हाँ, कुआ खेड़ा से कमर सिंह राजपूत। कुआ खेड़ा से कमर सिंह राजपूत जी सर। कमर भाई क्या चल रहा है? अबे इल्ली की दवाई निकल रही है सर, सोच रहा है कि माना कौन सी दवाई डाल रही है। तो सोयाबीन में इल्ली है जी सर। तो इल्ली की पहले अवस्था बताओ, आप कितने क्षेत्र में कितनी इल्ली आपको दिखानी और कितनी साइज है और इल्ली की? हाँ, इल्ली की साइज बताया जो है 1 मीटर में कम से कम ज्यादा नहीं तो कम से कम 10-25 इल्ली दिखा थे। वाह भैया जी, कहा था किसान को उनने फट से पूरा नाप भी बता दो और इल्ली की संख्या भी। 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में है ना जी 25 इल्ली दिख रही है। हाँ, 25 लगभग दिखा थे। बहुत अच्छो प्रश्न आपको और बहुत अच्छे तरीके से आज के विशेषज्ञ डॉक्टर MP दुबे साहब पधारे हैं, उन तक पहुंच गए हैं, वे आपको उत्तर दे रहे हैं। सुनो आप ध्यान से। कमर सिंह जी, आपके साथ साथ सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है जैसी हमको सूचना मिलती रहती है हमारे यहाँ की खेती, खासकर सागर जिले की और जो दूसरे जिले हैं लगे हुए, अमूमन पूरे मध्य प्रदेश की जो फसलों की स्थिति है बेहद अच्छी है, संतोषजनक है। आपका जो तजुर्बा है बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से सही है और मैं आपकी दाद देता हूं कि आप सचमुच सच्चे किसान हैं, सही किसान हैं। किसान भाइयों के लिए मैं बताना चाहूंगा कमर सिंह जी आपके साथ साथ, अगर 1 रनिंग मीटर में 3 इल्ली, मतलब एक लंबाई में 3.25 फीट में अगर 3 इल्ली या 1 स्क्वायर मीटर में 6 इल्ली से ज्यादा अगर होती हैं तो ऐसी स्थिति में इल्ली से होने वाला नुकसान है वो काफी बड़ा होता है। यानी अब आपको समुचित उनको नियंत्रित करने की व्यवस्था की आवश्यकता हो गई है। एक दवा है, बहुत ही प्रभावी दवा है, बहुत वर्षों से चल रही है, इमामेक्टिन बेंजोएट। हर दुकान पर, हर विकास खंड में, हर छोटी छोटी जगह ये दवा पहुंच चुकी है वर्षों से। इमामेक्टिन बेंजोएट, कोई दवा मत डालिए, इमामेक्टिन बेंजोएट थोड़ी सी महंगी है लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आपका पैसा वसूल हो जाएगा, आपकी फसल सुरक्षित हो जाएगी। 1 लीटर माने कितने की जरूरत भैया 1 एकड़ में 200 लीटर, 1 हेक्टेयर में कम से कम 500-600 लीटर पानी, ओके। और 1 एकड़ में कम से कम 14 पंप डालना चाहिए। आप लोग तो 5 पंप डालते हो, यही गलती हो जाती है। दवा तो पूरी डालना पड़ेगी, फिर दवा की सांद्रता ज्यादा होने से आपकी फसल प्रभावित हो सकती है। इसलिए अगर आप मशीन से, ट्रैक्टर से चलने वाला या हाथ से चलने वाला पंप उपयोग कर रहे हैं तो 1 एकड़ में कम से कम 13 या 14 पंप डालें। जहां तक दवा की मात्रा है इसमें विचलित मत होइएगा। आपको जो साहित्य मिलेगा उसमें पढ़ के अक्षरशः आपको पालन करना है, ना तो दवा कम और ना ज्यादा डालना है। ठीक है भैया, आपने तो फोन लगाओ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो, बमोरी ढूंढर से अंकित अहिरवार बोल रहे सर। बमोरी ढूंढर से अंकित अहिरवार जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार अंकित भाई, बताओ क्या प्रश्न लेके आए हो? कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। दवाई डालने की सर सोयाबीन में। तो काय की दवाई डाल रहे भैया? कूड़ा होगा ज्यादा। कूड़ा होगा है जी। चलो भैया, तो आपके प्रश्न को उत्तर आपको आज पधारे हैं डॉक्टर MP दुबे साहब पे दे रहे हैं, आप सुनो। भैया कितनी जमीन है? 3 एकड़। पहली तो हम आपको सलाह देंगे, देखिए अभी मौसम खुला है तो हम निदाई कर सकते हैं। अगर हमारे घर में 3-4 सदस्य हैं तो 3 एकड़ बहुत नहीं होता है। दूसरा, समय बचाने के लिए हम रिंगा चला सकते हैं 2 कतारों के बीच में। रिंगा हर गांव में, हर घर में होते हैं। तो आदमी एक्चुअल में मेहनत के काम किसान ने छोड़ दिए, बड़ी मुसीबत है खेती के साथ। बहुत सारी दवाइयां हैं जो दोनों प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करती हैं। कोई भी एक दवा लेके स्टोर पर उसका साहित्य पढ़ के उसको तुरंत छिड़क दीजिए। अगर फसल 30 दिन से ज्यादा की हो गई है तो कृपया ये विधि ना अपनाएं, क्योंकि जो चारा है, खरपतवार है, घास है, उसका जो टिश्यू है, उसका पौधा है, मजबूत हो जाता है जी। तो मारक क्षमता किसी भी अच्छी दवाई की भी कम हो जाती है जी, जी, पैसा बहुत आपको फायदा नहीं दे पाता। निवेदन है सभी किसान भाइयों से, अनुशंसित जो हमारे रसायन होते हैं, खासकर पोस्ट इमरजेंस 14 दिन से लेकर 21 दिन की अनुशंसा होती है,
आज के जमाने में बहुत अच्छे अच्छे नई जेनरेशन के बीडीसाइड्स आए हैं, उनमें दोनों प्रकार की दवाइयां होती हैं, जैसे सकरी पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले और मोथा कुल का जो मोथा खासकर होता है गोंदरा। आप जाइए, दवा लीजिए और आपसे निवेदन है, हम सब पढ़े लिखे हैं तो सबसे पहले साहित्य मांगिए और साहित्य पढ़िए, जिस कॉम्बिनेशन से आप संतुष्ट हो वो खरीदिए, क्योंकि हम तो 1 या 2 कॉम्बिनेशन बताएंगे, बाजार में तो 10 कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भैया अंकित भाई बहुत धन्यवाद, आपने कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। अरे सतीश भैया जी नमस्कार। नमस्कार भैया। अशोक कमल नामदेव, ग्राम पोस्ट पापेट, तहसील साहेगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अशोक कमल जी बहुत स्वागत है आपको। प्रश्न बताओ आप अपना। प्रश्न जो है कि हमारे एक बड़े भैया हैं गणेश ठाकुर, उनके इतने बेल को पेड़ों लगो है। हाँ। कछु बेल बड़े बड़े हैं, कछु हैं हल्के, मनो भी झर रहे हैं। अच्छा। बेल के फल, बेल के हाँ जो फल है, कछु छोटे हैं कछु बड़े हैं, तो झर रहे हैं। बिल्कुल। देखो भैया, जो पौधों में खासकर जो हमारे फल वृक्ष होते हैं उसमें 90% से ज्यादा जो फल फूल झड़ने की प्रवृत्ति होती है वो होती है माल न्यूट्रिशन से, जिसको हम लोग कुपोषण बोलते हैं। जैसे हमको भांत भांत की, खासकर बच्चों को कुपोषण से भांत भांत की बीमारियां होती हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको भी बीमारी कुपोषण के कारण कभी कभी घेर लेती हैं। इसी प्रकार से 90% से ज्यादा जो पौधों में फल ना बनने की प्रवृत्ति या फूल झड़ने की प्रवृत्ति या फल झड़ने की प्रवृत्ति, तीनों स्थितियों में माल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा कहना चाहिए प्रभावी होता है या उसका कारण होता है। इसलिए आप तमाम सभी किसान भाइयों से निवेदन है, जिनके भी जो भी फल वृक्ष हों, पौधे की आयु के अनुसार, मान लीजिए कोई पौधा अगर 10 वर्ष का है तो उसके लिए खुराक अलग है, 15 का अलग है, 20 का अलग है, 25 का अलग है, और 25 वर्ष से ज्यादा पौधा है उसकी खुराक अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। तो जैसे मान लो 10 साल का पौधा है तो लगभग 50 किलो गोबर की खाद, 50 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम डीएपी और 25 ग्राम पोटाश, इसको मिश्रित करके, और इसमें कोई कीटनाशी का 10 से 15 ग्राम कीटनाशी दानेदार या पाउडर, तरल भी मिला सकते हैं अगर मान लो आपके पास ये ठोस पदार्थ नहीं है कीटनाशी का, ये तमाम मिला के, और पौधे से कम 2 फीट या 3 फीट छोड़ के 1-1.5 फीट गहरा और 1 फीट चौड़ा गड्ढा खोद लें, नाली खोद लें गोल आकार में, और उससे हटाई गई मिट्टी, उसमें ये सामग्री भरें जो मैंने बताई है, रासायनिक खाद और गोबर की खाद और कीटनाशी इसलिए क्योंकि फल वृक्ष ऐसा होता है अगर मान लो जड़ में कीट लग गया तो बड़ा नुकसान होता है फल वृक्ष में। क्योंकि अभी समय बरसात का है तो अभी चूंकि फल आ रहे हैं तो अभी आप इसको दे सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया सतीश भाई साल में कम से कम 4 बार हमारे किसान भाइयों को दोहराना है और हल्की सिंचाई करना है सूखे मौसम में। यकीन मानिए कि ना तो फूल झड़ेंगे ना फल झड़ेंगे, और फूल से फल मैक्सिमम तादाद में परिवर्तित होंगे। जी चलो भैया, तो आशा है कि आपके प्रश्न को समाधान आपको मिल गया हुई है। आपने कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी, आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो भैया हरो इतनी अच्छी जानकारी के बाद करवाते हैं आपको मनोरंजन, सुनत हैं जो लोकगीत। कादमवा झूला डारे हैं बदरा छाए कारे हैं, कादमवा झूला डारे हैं बदरा छाए कारे हैं। सावन महीना जब लागत है, सावन महीना जब लागत है, सावन महीना जब लागत है, जब लागत है, सावन महीना जब लागत है, आहे श्याम हमारे हैं बदरा छाए कारे हैं, कादमवा झूला डारे हैं बदरा छाए कारे हैं। नाचत बन संग मोर मोरनी, नाचत बन संग
मोर मोरनी नाचत बन संग मोर मोरनी मोर मोरनी नाचत बन संग मोर मोरनी बंसी धुन मत वारे हैं बंसी धुन मत वारे हैं बदरा छाए कारे हैं कादमवा झूला डारे हैं बदरा छाए कारे हैं खूब झुलावे सब मिल झुलना खूब झुलावे सब मिल झुलना खूब झुलावे सब मिल झुलना सब मिल झुलना खूब झुलावे सब मिल झुलना गोपी ग्वाल नहीं मारे हैं बदरा छाए कारे हैं कादमवा झूला डारे हैं बदरा छाए कारे हैं। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जी बिल्कुल सर, मैं ग्राम गौर झामर, तहसील देवरी, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर। विपिन कटारे जी, आप नियमित श्रोता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपको ये कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। और बताओ भैया, प्रश्न बताओ आप। सर सवाल मेरा ये था कि उड़द और सोयाबीन में, हालांकि अभी तो कोई समस्या नहीं है, 40 दिन की फसल हो गई है और हर साल देखा जाता है कि थोड़ा बहुत पीला मोजे का प्रकोप हो जाता है, तो क्या सुरक्षा के लिए मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही प्रश्न है इसके लिए? बिल्कुल आपका प्रश्न आ गया है भैया। आप नितिन जी। जी सर। देखिए विपिन भाई, पीला रोग ऐसा रोग है जो वायरस से फैलता है। वायरस से जितने भी रोग होते हैं अमूमन अपन को पता है कि ये बड़े कठिन होते हैं इनका उपचार, और सफलता की जो प्रतिशत है वो थोड़ी ज्यादा नहीं होती है। इसलिए पीला रोग आपकी उड़द में या सोयाबीन में ना लगे, उसके लिए इसको हम प्रोफाइटोलैक्टिक मेजर कहते हैं। यानी बीमारी आने से पहले हम क्या उपाय कर सकते हैं? अगर पीलापन थोड़ा बहुत दिखने लगा है पत्तियों में, पीलापन मतलब छींट जैसा पीलापन, एकदम शुद्ध पीलापन नहीं, अगर ऊपर की पत्तियां पीली हैं, झटक पीली हैं, उसमें किसी प्रकार के धब्बे नहीं, कोई हरे स्पॉट नहीं, हरा पीली पत्ती नहीं, शुद्ध रूप से पीली है, तो वो गंधक की कमी है। गंधक की आपूर्ति हम फोलियर स्प्रे से मतलब पर्णी छिड़काव करके दे सकते हैं। ओके, एक लीटर में लगभग 2 से 3 ग्राम सल्फर मिला के। अगर मान लो पीत रोग है, पत्तियां नीचे को अथवा ऊपर को सिकुड़ गई हैं और उसमें धब्बेदार पीलापन है, धब्बेदार मतलब हरा और पीले का संयोग। एक ही पत्ते में मतलब? हाँ, एक ही पत्ते में भैया, मैं एक ही पत्ते के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। तो वो बीमारी है। वो जो वेक्टर होता है, जो सफेद मक्खी होती है, कीड़ा होता है, उसकी लार में विभिन्न प्रकार के विषाणु होते हैं, कुछ घातक होते हैं जो ये बीमारी फैलाते हैं। तो उपचार हमको एक्चुअल में उस कीड़ा का करना पड़ता है। इसके लिए आपका इमिडाक्लोप्रिड बहुत अच्छी दवा है और कई दवाएं हमारे मार्केट में आ रही हैं आजकल। तो आप अगर स्टोर पे जाएंगे तो देखेंगे कि इल्लीमार और रसचूषक कीटों का कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉम्बिनेशन आजकल आने लगे हैं। तो आप अपने हिसाब से पढ़ के जिसमें दोनों प्रकार के गुण हों वो दवा ले सकते हैं, अथवा अगर इल्ली की कोई समस्या नहीं है तो केवल रसचूषक कीटों के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा का छिड़काव कर सकते हैं। 1 लीटर में आपका मुश्किल से 2 या 3 मिलीलीटर मात्रा दवा की लगेगी। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और धन्यवाद आपको भी भैया कि आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ, कार्यक्रम में हिस्सेदारी करिए। हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार भैया, को बोल रहा है? आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। हम सुमेर बोल रहे सर, बिचपुरी से। सुमेर भैया बोल रहे बिचपुरी से? हाँ सर। बिचपुरी कहाँ है भैया? धामोनी के पास में है सर। धामोनी, ठीक है भैया, बहुत स्वागत है आपको। हाँ। और बताओ सुमेर भाई, क्या समस्या है आपकी? समस्या ज्यादातर और दाजी पीले पीले से हो रहा है।
उर्दा पीले पड़ रहे हैं। हाँ। तो भैया उर्दा कम जल मांग वाली फसल है, पानी तो नहीं ज्यादा होगा उनमें? पानी कहाँ सर, गिराई तो है नहीं रहा पानी। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने दिन पुरानी है आपकी फसल? जा हो गई 50 दिन की। 50 दिन की। चलो भैया, तो आज हमारे एक कार्यक्रम में डॉक्टर MP दुबे वरिष्ठ वैज्ञानिक पधारे हैं। हाँ सर। वे आपकी ये समस्या को उत्तर दे रहे हैं, सुनो आप ध्यान से। देखिए, अभी हमारे 2-3 किसान भाइयों ने पीले रोग की चर्चा की थी सोयाबीन उड़द में। उनको जो उपचार मैंने बताए, 2 दवाइयों का नाम मैंने लिया था, आपका इमिडाक्लोप्रिड और एसिटामिप्रिड, या और आपकी दवाइयां, ऐसी दवाइयां जो इल्ली एवं विषाणु रोग में सकिंग इंसेक्ट्स के लिए कारगर होती हैं, उन दवाओं का आप स्प्रे निर्धारित मात्रा में, निर्धारित पानी की मात्रा लें, पंप लें, और उसमें सही समय पर, कभी दोपहर में ना करें। और हमेशा जब भी आप कीटनाशी दवा डालें तो मुंह बंद कर लें, दास्ताने पहन लें, अगर दास्ताने नहीं है तो पॉलीथिन पहन लें। माने ये एक सावधानी जो बिल्कुल जरूरी है। और यकीन मानिए, अगर उनके पीलापन की समस्या है तो कोई भी अच्छा बढ़िया रस चूषक कीटनाशी, इसको किसान भाई लिख लें। अगर पीलापन है तो रस चूषक कीटनाशी लगेगा, इल्ली मार दवा काम नहीं करेगी। यही गलती हो जाती है कहीं किसान भाइयों से। अनुरोध है सभी से कि अगर रस चूषक कीट लगे हैं, उसमें वायरस रोग के लक्षण है, पत्ती का कोकड़ना ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और पत्ती में धब्बेदार पीलापन, हरा पीला का कॉम्बिनेशन मिश्रित, तो ये पीला रोग है। ये अच्छी दवाएं उपलब्ध हैं, उनको तुरंत डाल दें, देरी ना करें। जी चलो, तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और जो अगलो फोन, हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। साहू जी नमस्कार। नमस्कार भैया, आपको बोल रहे हैं? गोविंद कुशवाहा बोल रहा है, ग्राम चांदामऊ जैसा नीमच से का। गोविंद कुशवाहा जी, चांदामऊ जरुआ खेड़ा से बोल रहे हैं आप, है ना जी? गोविंद भाई बताओ, क्या प्रश्न लेके आए हो? सर प्रश्न जो है कि फटकुली की जो कहा है कि फलन में कम हो रही सर। फलन कम हो रही है? हाँ, फटकुली माने लगी है। हाँ, और का के फूल मूल से झड़ रहे हैं सर। भैया ये बताओ, कितने दिन की फसल हो गई, कितने आपने फसल ले चुके हो, कितनी बार तुड़ाई कर चुके हो फटकुली की? छोटी छोटी लग रही है, और कहा है कि सूख सी भी। अच्छा, शुरू आती है। अच्छा ये बताइए, सूख रही हैं, उनको आपने फाड़ के देखा, उसमें कीड़ा तो नहीं मिला? नहीं सर, कीड़ा नहीं दिखा रहा, बाकी सफेद सफेद से दिखा रहे सर। सफेद सफेद से क्या? हाँ, सफेद से कीड़ा नहीं है। हाँ भैया, आजकल सफेद कीड़े, मिलीबग का प्रकोप विभिन्न फसलों में देखते हम लोग। मिलीबग वैसे सामान्य तौर से घातक कीट नहीं होता है हमारी खेती के लिए, लेकिन प्रकृति का नियम है कि अगर कोई एक चीज विलुप्त होने की कगार पर होती है तो उसका दूसरा कोई रूप हमको देखने को मिलता है। इसी प्रकार से आजकल मिलीबग विभिन्न फसलों के लिए नुकसान करता देखा गया है। केवल फल वृक्षों में नहीं, बल्कि जो हमारी सामान्य फसलें हैं खरीफ की, रबी की, उनमें भी इसका प्रकोप देखा गया है। उसके लिए सबसे बड़ी कारगर दवाई है गंधक। गंधक 1 लीटर में 3 ग्राम मिला के छिड़कें। गंधक एक तो गंधक की आपूर्ति करेगा, पोषक तत्व तो उससे मिलेंगे, पौधे को मजबूती मिलेगी। दूसरी बात, ये कीटनाशक का भी काम करता है कुछ कीटों के लिए, जैसे लाल मकड़ी है, आपका जो मिलीबग है, ऐसे कोमल प्रवृत्ति के जो कीट होते हैं उनके लिए ये जो गंधक है वो कारगर होता है। आप इसका तुरंत छिड़काव करें। निश्चित मान के चलें कि अगले टाइम पर इनकी फतकुली ना तो सड़ेगी और ना इसमें कोई नुकसान होगा। और भैया हरो कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ जाए, ओके पहले एक बार फिर मनोरंजन अपन सुनत है एक और लोकगीत।
पालनार को जो जुलावन हार देखो री मुकुट जो काले रयो ले रयो यमुना के तीर देखो री मुकुट जो काले रयो श्यामा झूले पालना श्यामा झूले पालना राधा झुलावन हार देखो री मुकुट जो काले रयो ले रयो यमुना के तीर देखो री मुकुट जो काले रयो ले रयो यमुना के तीर देखो री मुकुट जो काले रयो ले रयो यमुना के तीर देखो री मुकुट जो काले हेलो। हेलो, हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। हम क्या नाम है? सलमान बोल रहे हैं। सलमान भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपको। और बताओ भैया, आज का प्रश्न लेके आए हो आप? हमारी फसल लिखी बोल रहे हैं तो ये बारिश हो गई, जगह भी आने लगी है। अच्छा जगह सड़ रहे हैं। अच्छा, जगुआ होते हैं और सड़ जाते हैं। हाँ, तो कितनी पुरानी जो है आपकी फसल, कितने पहले लगाए थे आपने ये बीज? 2 महीना हो गया, सड़ में लगा रही थी अपन ने। अच्छा। हाँ भैया, जैसे मैंने कहा था बेल के प्रश्न में जी, ये जो फल का झड़ना, फूल का झड़ना, जी। फूल से फल ना बनना, ये कुपोषण की व्यवस्था के कारण होता है। कुपोषण मतलब सही मात्रा में हम तत्वों का आपूर्ति नहीं कर पाते हैं। जी। अगर आप जो हम लोग अनुशंसित करते हैं विभिन्न फसलों में, अगर उसकी आपूर्ति आप करते रहें तो बीच बीच में भी आप कर सकते हैं। थरा के बीच में चारों तरफ मिट्टी करके उसमें न्यूट्रिशन दे सकते हैं, तो उसमें ये समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। हाँ जी सर जी, जयराम जी। जयराम जी भैया, को बोल रहे हैं आप? हम ग्राम खिरिया कला से घनश्याम रजक बोल रहे हैं। घनश्याम रजक, ग्राम खिरिया कला। हाँ। कहाँ है भैया खिरिया कला? यहाँ विकास खंड मालथोन, जिला सागर। चलो, बहुत स्वागत है घनश्याम जी आपको ये कार्यक्रम में। और बताओ, आज की का समस्या लेके आए हो आप? हम ये समस्या है साहब, सोयाबीन की फसल में भी कीड़ा लग रहा है, मच्छर तो साहब। सोयाबीन में मच्छर की तनक पहचान बताओ। सफेद रंग को है, कैसो है? सफेद रंग को है सर जी। चलो, तो ऐसा क्या समस्या हो रही भैया सोयाबीन में? जो फलियां उतर रही उसको जो तुलके कर रही है, हम बता। फली में छेद कर रही है। हाँ। तो जा तो इल्ली कहा है भैया? साहब दिखात कछ नहीं है, को पेड़े को ना है करो तो सफेद मच्छर खरस है ऐसी। देखो, सफेद मच्छर जो बताया ना, इसको हम सफेद मक्खी बोलते हैं जी। ये तो घातक है, रसचूसक कीट है, इसी से तो आपका वो फैलता है वायरस रोग। अच्छा। अगर इनकी फसल पीली नहीं पड़ी तो चूंकि नई प्रजाति हो सकती है कि नई प्रजाति बोई हो, तो इसके लक्षण नहीं आ रहे हैं। ये सफेद मच्छर मतलब सफेद मक्खी है वो, जी 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 जी, जो बहुत भयंकर रोग फैलाती है, जिसको हम वायरस रोग या पीत शरा रोग बोलते हैं। अच्छा। ये अगर प्रभावित नहीं हुई है पीला रोग से तो भाग्यशाली हैं।
और अगर मान लो इनकी पत्तियां कीट काट रहे हैं तो जैसे अभी मैंने पूर्व में बताया हमारे किसान भाइयों को कि ऐसी दवा आजकल 2 प्रकार की दवाइयों का मिश्रण मार्केट में उपलब्ध है काफी वर्षों से, कम से कम 10 साल से। तो स्टोर पे जाके देखें, इल्ली मार यानी पत्ती खाने वाले कीट और रस शोषक कीटों के लिए मिश्रण आता है। अच्छा। उसका आप उपयोग कर सकते हैं। निश्चित मान के चलें कि जो आपकी पत्तियां कट रही हैं उससे होने वाला नुकसान आने वाले समय में जो होने वाला है वो रुक जाएगा। और अगर अभी तक अगर आपकी नई प्रजाति है, उसके लक्षण प्रदर्शित नहीं किए हैं पीला रोग के, तो अच्छी बात है। इसके बाद भी वो जो रस शोषक कीट है वो भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उसका रस चूसेंगे। सफेद मच्छर जो उन्होंने बताया वो उनके पेट में जहर जाएगा तो वो खत्म हो जाएंगे। एक पंथ 2 काज। लेकिन जो दवाई है जो मिली जो आ रही है, जो कॉम्बिनेशन मिलके आ रहा है, वो आपको लेने अपने मन से अपने मन से नहीं, आप स्टोर पे जाइए, दवा मांगिए, उनसे चर्चा कीजिए, जो भी महोदय आपको मिलते हैं, और उनसे साहित्य की मांग कीजिए या उस डिब्बे को पढ़िए पहले। उसमें स्पष्ट रूप से निर्देश लिखे रहते हैं कॉम्बिनेशन क्या है, किन कीड़ों पर वो प्रभावी है। आप और हम सब पढ़े लिखे हैं, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, कोई गलत दवा बिल्कुल ना लें। तो भैया हरो जो हतो कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, आज एक कार्यक्रम में बहुत से श्रोता किसान भैया बिन्ना हरों ने अपनी शंकाओं को समाधान प्राप्त करो और उनके इन प्रश्नों से दूसरे किसानों को भी शंका समाधान हुई, ऐसी हमें आशा है। आज के एक कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पे हमारे बीच में पधारे थे कृषि अनुसंधान केंद्र सागर के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर MP दुबे। कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम सतीश साहू। तो भैया हरो अगले कार्यक्रमों में आप औरों से फिर भेंट हुई है, तब तक के लाने चाहते हैं अनुमति। राम राम।